अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट तरीके से पाए बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त मुफीद रहते हैं, खाने में भी और मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है हमने एक पतीला लिया है, इसके अंदर जो है हम अपनी हड्डियां जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो हमने वॉश करके इसको ड्रेन होने के लिए रख दिया था। 1 बाय 1 जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, छोटी बड़ी मतलब एक पूरे पाए की जो है वो मैनेजमेंट है। एक पाया जब आपको कुक करना हो तो इस तरीके से आप कुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये डालें और इसके अंदर कुछ मसाले इस टाइम पे हम इंस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और झटपट बनने वाले पाए जो हम आपके साथ रेडी कर रहे हैं। अगर आप पतीले में नहीं और प्रेशर कुकर में रेडी करेंगे तो इससे भी ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाएंगे। 2 टमाटर लिए हैं यहाँ पर, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं, 2 इलायची ली है बड़ी, 4 से 5 लौंग ली हैं और यहाँ ज़ीरा लिया 1 टीस्पून भर के। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। 2 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे। एक जग भर के यानी कि 2 से ढाई से या 3 लीटर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। 3 लीटर पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमारे पाए जो हैं वो डीप हो जाने चाहिए। अब इसका फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने साल्ट ऐड कर दिया था, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के, हल्दी 1 टीस्पून भर के, पिसी लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के। सिर्फ 3 स्पाइसेस इस टाइम पे ऐड करेंगे। इससे पहले साल्ट ऐड करेंगे, इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देंगे। पाए हमारे टोटली डीप होने चाहिए। जो है आपने इस तरीके से इतना पानी ऐड करना है। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर लगाते हैं तो सिर्फ आपको 1 घंटे का प्रेशर कुकर लगाना पड़ेगा और झटपट से जो है आपके पाए बनकर रेडी हो जाएंगे। इस टाइम पे जो है हम इसको ऐसे ही कवर करके कुक कर रहे हैं, तो तकरीबन हम इसके गलने तक और थोड़ा पानी खुश्क होने तक, चाहे हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, हम उतनी देर तक जो है इसे कुक कर लेंगे और ज़बरदस्त जो है पाए इंस्टेंटली हमारे रेडी हो जाएंगे। इसकी भुनाई डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी वॉच किया करें ताकि आपको यूज़फुल रहे, बनाने में आसानी रहे, हर चीज़ आपको पता रहे किस तरीके से आपको बनानी है। तो चलिए वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो है हमने पाए अपने पकने के लिए रख दिए थे और अच्छे तरीके से जो है इसका पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। जब तक हमारे पाए हमें महसूस हो जाए कि हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे बिल्कुल 90% 95% जो है पाए बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इस टाइम पे जो है आपने इसकी करनी है भुनाई। तो इस टाइम पे आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। फ्लेम को बिल्कुल तेज कर देना। इससे पहले हमने मीडियम आंच पर जो है पकने के लिए छोड़ दिए थे कवर करके। तो यहाँ पर जो है हम 1 प्याली के करीब जो है घी ऐड करेंगे। वैसे तो इसका खुद का भी खूब रोगन होता है, लेकिन फिर भी आपने जो है घी अच्छा ऐड करना है ताकि अच्छा टेस्ट और अच्छा फ्लेवर आए। तो अब जो है आपको अलग अलग मसाला नहीं बनाना पड़ेगा, पाए अलग नहीं कुक करने पड़ेंगे, एक ही जगह पर जो है आप झटपट से बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है कि आपने सारी चीज़ें जो है डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देना है और अपने काम करने हैं और फिर एकदम से जो है इसकी भुनाई करके इसको रेडी कर लेना है। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है वो पाए बनकर रेडी होंगे। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो आपके टमाटर और प्याज इसके अंदर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जितना आप इसको कुक कर चुके हो ना, इतने में जो है टमाटर प्याज जो है वैसे सॉफ्ट हो जाती है। ज़्यादा देर जो है आपको कुक नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ेगी मेहनत वाली। तो कुछ देर जो है इसे इसी तरीके से चलाते हुए भुनाई करते हैं ताकि इसका अच्छा रोगन भी आ जाए और ये अच्छे तरीके से जितनी हमें इसका शोरबा ग्रेवी रखनी है उतने तक हम इसको ले भी आए। तो चलिए 5% कुक होना भी रह गए हैं अभी। इसी तरीके से भुनाई करते हुए 5% कुक भी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ जो है अब हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई जो है हमारी इसकी फाइनल होने वाली है, क्योंकि हमारा पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क भी हो गया है और हमने काफ़ी हाई फ्लेम पर जो है इसकी भुनाई की है। इस तरीके से आपने जो है इस तरीके से टच करके देखना है कि आपकी जो बोटी है उसके अंदर अच्छे तरीके से नाइफ जो है टच हो जाए। बिल्कुल गले हुए टेंडर
पाए जितने मज़ा करते हैं खाने में, उतने ही आप जो है इसको टेंडर रखिएगा, ताकि ज़बरदस्त जो है खाने में आसानी भी रहे, मज़ेदार भी रहे। तो चलिए सिर्फ फाइनल रोगन आने तक 2 से 3 मिनट जो है इसकी भुनाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारी भुनाई फाइनल होने लगी है। तो यहाँ हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगाकर ऐड करेंगे और इसको जो है फाइनल दम लगाएंगे पानी डालकर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ जो है हमने हाफ लीटर पानी ऐड करना है इसके अंदर, सिर्फ हाफ लीटर ऐड करेंगे, उसमें हमारा अच्छा शोरबा और अच्छी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। क्योंकि पहले हमने पानी बहुत ज़्यादा रखकर इसे कुक होने के लिए छोड़ा था, अब जो है हमें शोरबे के लिए करना है रेडी। तो देखिए यहाँ पर इतना हम सिर्फ इसके अंदर शोरबा रखेंगे, ये काफ़ी रहेगा। एक हाई फ्लेम पर उबाल दिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है पाए ज़बरदस्त से हमारे रेडी हैं, अच्छा सा उबाल जो है वो भी आने लगा है हमारे पानी में। और इतने अच्छे तरीके से हमने इसकी की है भुनाई और बहुत ही मज़ेदार जो है ये रेसिपी रेडी होने वाली है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए मिलती रहें। देखिए पाए में जो है इतना शोरबा, इतनी ग्रेवी जो है वो चलती है और इतनी ही रखी जाती है तभी मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छा सा उबाल दिला लिया है। अब जो है हमें 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम दम वाली आंच पर जो है इसे रखना है और उसके बाद जो है फाइनल डिश आउट करना है। फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।